जय हिंद साथियों। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सभी ने हमारी पिछली वीडियोस देखे हैं तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमारी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते, और अगर आप इन्हें सही तरीके से समझ लेते और ठीक ठीक इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और ये सीरीज इसीलिए इसका नाम हमने रखा है जीरो टू जीनियस मैथमेटिक्स सीरीज, क्योंकि यहाँ पर आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आपका एक बेसिक फंडामेंटल तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए भी ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलते हैं अपने इस डायरेक्शन टेस्ट के बेहतरीन सेशन की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, है ना। ये जब आपको पता होता है तब चीज़ों को और भी आसान तरीके से आप समझ पा रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो एक लाइन खींची गई है वर्टिकल और एक ये जो लाइन खींची गई है हॉरिजेंटल, इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर रहता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा आपकी रहती है, और ठीक उसके नीचे अपोजिट साइड होता है साउथ, जिसे हम दक्षिण दिशा कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपकी उत्तर दिशा है और ये नीचे की ओर आपकी दक्षिण दिशा है, ठीक है ना। और इसकी जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसके राइट साइड में आपका ईस्ट होता है जिसे आप पूरब बोलते हैं, और इसके अपोजिट साइड वेस्ट होता है जिसे आप पश्चिम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और इसके जो क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम बनाते हैं, क्रॉस एरो जो बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये साइड आपकी देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और ये जो एरो आ रहा है ये हमारे साउथ और ईस्ट में होता है, इसलिए हम इसे साउथ ईस्ट बोलते हैं। और ये एरो आप देख रहे हैं साउथ और वेस्ट के बीच में आता है, इसलिए इसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं। और ये जो एरो है ये हमारे नॉर्थ और वेस्ट में आता है, इसलिए इसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि उत्तर दिशा कहाँ है, दक्षिण दिशा कहाँ है, पूर्व दिशा कहाँ है और पश्चिम दिशा कहाँ है। इतना अगर आप समझ लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की ओर ये रेड से जो लिखा है ये नॉर्थ साइड है, यानी कि इसको आप उत्तर दिशा कहते हैं। और ठीक इसके अपोजिट ये जो साउथ लिखा है इसको हम दक्षिण दिशा बोलते हैं। इतना तो आपको पहले से पता होगा। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन में खींच रहा हूँ, ये ग्रीन से जो लिखा है ये ईस्ट है, यानी कि आपका पूरब दिशा है। और इसके अपोजिट साइड वेस्ट लिखा है जो कि आपकी पश्चिम दिशा है। इतनी बात क्लियर है, तब हम अपने कॉन्सेप्ट को और भी आसानी से समझ सकते हैं। ये आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथली आगे फॉरवर्ड होगी जब आप इन चीज़ों को समझकर रखेंगे, है ना। और इसके साथ ही जैसे आपको ये बताया जाएगा कि वो लेफ़्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, यानी कि बाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, ये आपको कैसे समझना है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स धोखा खाते। तो देखिए ये क्लॉक मैं बना रहा हूँ, देखिए आपको पता होना चाहिए क्लॉक कैसे चलती है। क्लॉक ऐसे चलती है ना, कुछ इस तरीके से चलती है। तो ऐसे चलने को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब भी बात होगी, यानी कि दाएँ जब आपको दाएँ की बात होगी, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है पूरब की दिशा की ओर फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने का मतलब है आपको क्लॉकवाइज समझना है। ठीक है, क्लॉकवाइज आपको चलना है। ठीक है, जैसे ये कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर एक ये पॉइंट है, देखो चलिए फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक सेंटर है, ठीक है, और ये व्यक्ति ईस्ट दिशा में जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, ईस्ट दिशा में। अब बोला ईस्ट दिशा पूरब की ओर चलते चलते वो दाएं की ओर मुड़ता है या फिर दाएं 10 किलोमीटर जाता है। तो दाएं कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। दाएं की बात होगी तो क्लॉकवाइज, यानी कि कुछ इस तरीके से, तो वो नीचे मुड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे चलता है ना, तो ये क्लॉकवाइज, तो ये दाएं इस तरीके से मुड़ेगा। और अगर बात होगी वो बाएं मुड़ता है, तो जैसे ये जा रहा था इस सेंटर से, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि देखो क्लॉक ऐसे ऐसे चलती है और एंटी क्लॉक यानी कि उल्टा, तो ये बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। ये आपको याद रखना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए ये सेंटर पे है और इससे बोला जाता है कि ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कितनी भी दूरी तय करें वो नंबर आपको बताया जाएगा। अब यहाँ से बताया जाएगा कि मान लो वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है यानी कि क्लॉकवाइज, तो नीचे की ओर मुड़ेगा। बाएं मुड़ने की बात होगी तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बस इतना समझाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसएससी स्टेनो में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको समझना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। ठीक है, दक्षिण की ओर, ये रहा हमारा सेंटर। ठीक है, आपको दिशा तो पता चल गया है। देखो फिर भी एक बार ये बना देते हैं। ये रही ऊपर की ओर हमारी उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, ये रही पूर्व दिशा और ये इधर रही पश्चिम दिशा। इतने क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे
कि केदार अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर जाता है। मान लेते हैं ये रहा हमारा एक सेंटर और दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी कि नीचे की ओर आ रहा है, तो ये नीचे की ओर आता है और यहाँ पर कितनी दूरी तय कर रहा है, 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर ये दूरी तय करता है। अब क्या कह रहा है, और बस स्टैंड पहुंचा, फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ेगा। ठीक है, इधर मुड़ता है और कितना जाता है, 15 किलोमीटर गया। ठीक है, तो ये 15 किलोमीटर चला गया। अब क्या कह रहा है, फिर से बाईं ओर मुड़ा, यानी कि ऊपर की ओर मुड़ा और कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर, यानी कि जितनी दूरी तय करके आया था उतनी दूरी फिर से तय कर रहा है, तो ये 25 किलोमीटर ऊपर की ओर चला गया। अब कह रहा है वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, मूल स्थान तो उसका ये था और ये यहाँ पर अभी वो है, तो ये बीच की दूरी कितनी होगी, देखो ये 25 और इधर भी ये 25, ये दूरी आपको बताना है। ये 15 है तो ये भी कितनी होगी, 15, तो ये 15 किलोमीटर दूरी पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर। नहीं समझ में आए, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। अगर नहीं समझ में आया चलिए यही कर लेते हैं। पहले देखिए, केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। मान लीजिए वो सेंटर ये है और दक्षिण की ओर ये जाता है कितना, 25 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, बस स्टैंड से फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि एंटी क्लॉक आपको चलना है, इधर नहीं मुड़ना है, आपको इधर मुड़ना है। ठीक है, कितनी दूर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है। ये मानक रेखा हम खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे था वह 25 किलोमीटर, यहाँ पे दक्षिण में आया और दक्षिण के बाद बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 किलोमीटर। अब क्या कहता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ऊपर की ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 25 किलोमीटर, तो ये 25 किलोमीटर जाता है। देखो ये भी 25, ये भी 25, यानी कि ये दूरी और ये दूरी सेम ही। अब आपसे पूछी दूरी कौन सी जा रही है, आपसे दूरी पूछी जा रही है, ये डिस्टेंस पूछा गया है कि वह अपने मूल स्थान से, मूल स्थान तो ये मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी और ये दूरी कितनी होगी बताओ, ये 15 है तो ये भी कितनी होगी, 15 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर आ रहा होगा। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है। मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, उत्तर की ओर, यानी कि ये देखो नॉर्थ लिखा है, ऊपर की ओर 15 मीटर जाता है, ये 15 मीटर नॉर्थ साइड चला गया। अब क्वेश्चन क्या है, फिर दाईं ओर मुड़कर, यानी कि क्लॉकवाइज 20 मीटर जाता है, तो ये भाई 20 मीटर चला गया दाएं मुड़कर। ठीक है, कितना, 20 मीटर। अब क्या कहा जा रहा है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है, क्लॉकवाइज चलेंगे, दाईं की बात हो रही, तो नीचे की ओर आएगा, कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। अच्छा जी, अब क्या है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से क्लॉकवाइज कितना चलता है, 20 मीटर, यानी कि जितनी दूरी ये तय करके आया था इतनी यहाँ से यहाँ तक वो 20 मीटर और चलता है, ये 20 मीटर चलता है। अब पूछा गया वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान कहाँ पे है, ये रहा उसका प्रारंभिक स्थान और ये यहाँ पे ये पहुँच चुका है। अब ये बीच की दूरी जो बहुत हल्की हल्की आपको दिख रही है, ये दूरी पूछी जा रही है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये दूरी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये 10 मीटर है तो ये 10 मीटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी थी, 15 मीटर, 15 में से ये 10 मीटर कम पड़ जाएगा, तो ये बीच की जो डिस्टेंस होगी इतनी, ये कितनी होगी, 5 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में आया चलिए फिर से करते हैं। राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, ठीक है, राम यहाँ पे था और उत्तर की ओर कितना जाता है, 15 मीटर चला गया। ठीक है, 15 मीटर गया। अब क्या है, कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता और 20 मीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ा और ये कितना गया, 20 मीटर। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, दाईं ओर मुड़ता है और फिर 10 मीटर चलता है, दाईं ओर गया और ये 10 मीटर गया। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इस साइड चलेगा क्लॉकवाइज और 20 मीटर चलेगा, तो ये 20 मीटर चलता है इधर। ठीक है, अब आपसे दूरी पूछी जा रही, कौन सी दूरी पूछी जा रही, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक स्थान था, वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी जा रही है। तो ये तो 15 मीटर यहाँ से, देखो पूरी 15 मीटर थी और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है। ध्यान से देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 10 मीटर है, पूरी है 15 मीटर, तो 15 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 5 मीटर। ये 5 मीटर आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आई होप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वो और स्ट्रांग हो जाए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए वो भी आपको समझ में आ जाए, है ना। क्वेश्चन है, सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा, चलिए देखो 2 क्वेश्चन हमने करवाए आपको, ये पहला दूसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करने का प्रयास करो, ये होमवर्क के लिए। ठीक है, सुनीता वाला ये, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यूपी पुलिस एसआई 2017 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि रमेश 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, आपको पता है पश्चिम किस साइड में है, ये वेस्ट रहा, ये ईस्ट रहा, ये नॉर्थ रहा, और ये नीचे की ओर साउथ रहा, तो वेस्ट जाता है, यानी कि पश्चिम की ओर जाता है, यहाँ पे है वो, और पश्चिम की ओर कितना जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। ठीक है,
20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया यानी कि नीचे की ओर मुड़ गया। इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे था पश्चिम की ओर जाता है कितना 20 किलोमीटर, अब दक्षिण की ओर मुड़ जाता है यानी कि नीचे की ओर मुड़ जाएगा। और कितना चलेगा 20 किलोमीटर इधर भी चलता है, ठीक है। 20 किलोमीटर इधर भी चला, फिर पूर्व की ओर मुड़ गया। ये देखो पूर्व ईस्ट साइड है, तो इधर कितना चलेगा, इधर भी 20 ही किलोमीटर चलता है। अब वो शुरुआती बिंदु से कितना दूरी पर है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 20 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या रहा होगा, ऑप्शन डी यानी कि 20 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपको भी तो पता चले कि आपको वास्तव में समझ में आए या फिर आप टाइम पास कर रहे थे। वीडियो को आप फास्ट स्पीड में ना देखिए, जब आपको कॉन्सेप्ट समझना हो तब आप उसको बहुत ही साधारण और बहुत ही धीमी गति से देखें ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ और इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने। और आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही मायने रखती है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।